ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हो रहे G20 समिट के पहले दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं से कई अहम मुलाकातें की, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और भी मजबूत हो सकती है। इस समिट में जहां दुनिया भर के नेता वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं मोदी जी ने द्विपक्षीय संबंधों को भी नई दिशा देने की कोशिश की। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, इंडोनेशिया और नॉर्वे जैसे देशों के प्रमुखों से मुलाकात में मोदी ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की और भारत की स्थिरता और विकास के लिए अपनी सोच साझा की। आइए जानते हैं कि ये मुलाकातें भारत और इन देशों के रिश्तों के लिए कितनी अहम हो सकती है। समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर से एक के बाद एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुलाकातें की। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से लेकर ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी, पुर्तगाल के पीएम लुइस मोंटेनेग्रो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और नॉर्वे के पीएम जोनास गेर स्टोर से गहरे और सार्थक संवाद किए। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई, जो भारत अमेरिका से संबंधों को और मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने मोदी से मुलाकात के बाद एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले साल भारत और ब्रिटेन के बीच मुफ्त व्यापार समझौते FTA पर फिर से बातचीत शुरू की जाएगी। ये समझौता दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को और अधिक सशक्त बना सकता है और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचा सकता है। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण सत्रों में भी अपनी राय दी। पहले सत्र का विषय था भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता और दूसरे का सरकारों के कामकाज में सुधार। मोदी जी ने इन मुद्दों पर अपने अनुभव और विचार साझा किए, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें और उनके द्वारा दिए गए सुझाव ये दर्शाते हैं कि भारत अब केवल वैश्विक मंच पर सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को नई दिशा देने की ओर भी अग्रसर है। भारत के नेतृत्व में ये समिट न केवल वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का समाधान खोजने को दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ये भारत को दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों के साथ एक नई साझेदारी की ओर भी ले जाएगा। आखिरकार ये समिट भारत की वैश्विक साख और शक्ति को और बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं कंचन, आप देख रहे थे जन दर्पण का सोशल कंसर्न प्रोग्राम। धन्यवाद।